हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर्ड हुए 2 महीने हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भागदौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई। अरे, आप अभी तैयार नहीं हुए? अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? ओहो, आप तो सब भूल जाते हैं। याद है आज हमें वृद्धा आश्रम जाना था बात करने? तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धाश्रम जाना है। राधिका जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ। जब से आप रिटायर हुए हैं घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकाले, उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर ले। लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देख कर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धा आश्रम पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धा आश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्धा आश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उसे अपना फैसला सुना दे। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। बेटा, हमने फैसला किया है कि हम वृद्धा आश्रम जाकर रहें। तुम भी फ्रीडम से रह सकोगे, हम भी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते आप वृद्धा आश्रम में रहें। बेटा, मुझे पता है, लेकिन ये फैसला तेरी माँ का है। हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर। इसकी वजह कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रहे, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई। अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले लिया है तो इन्हें जाने दीजिए। जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात मैं समझ नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हाल चाल पूछता था। बस पूरा दिन ही बेटे के फ़ोन के इंतज़ार में बीत जाता था। उसका फ़ोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फ़ोन किया, मम्मी, वो मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूँ, धीरे धीरे चुका दूँगा। आप मुझे बैंक के लॉकर से मकान के कागज़ निकाल कर दे दीजिए। उसका फ़ोन सुनकर राधिका जी ने कमल जी को बताया तो वे विफर पड़े। यही होना था, इसलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे बाद सब उसी का होने वाला है और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन तो आ ही रही है। अगले दिन कमल अपनी माँ राधिका जी के साथ जाकर बैंक के लॉकर से मकान के कागज़ ले लेता है। चलते समय राधिका जी कहती हैं, बेटा, ये जेवर भी बहू को दे देना, बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभालो, यह लॉकर वापस कर लो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली कर दिया। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी, जब तक पिताजी हैं
इनकी सेवा करनी पड़ेगी। कम से कम इनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी और अपनी इज्जत की खातिर ही वहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो। आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए मकान, जेवर सबसे मेरा मन हट गया। जो वे दोनों चाहते थे वो हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमें पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन जी की आंखें खुल गई। तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मुंह में फंसा बैठा था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फ़ोन आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फ़ोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, जी बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं। मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देखकर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद आती है। मेरी सहेली भी है, उससे मिल आएंगे। रंजन जी राधिका जी के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां ताला लगा था। राधिका जी अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। वह दोनों का बहुत स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है। सहेली कहती है, देख राधिका, तू बहुत दिन बाद आई है, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी। चल बातें करते हैं, मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही मकान बेच दिया। वह अब अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेकर रह रहा है। लेकिन मकान तो इनके नाम है। उसने कैसे बेच दिया? वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली होगी नकली। फिर जिसे बेचा है वह बिल्डर है, उससे कोई पंगा ले नहीं सकता। रंजन जी ये सब बैठकर सुन रहे थे। वे सोच रहे थे उनके बेटे उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है, जो सब पहले ही भांप गई। चलो राधिका, वापस चलते हैं और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्धा आश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।